कर रहा हूं, यानी कि 2020 और 2024 को आप एक ही तरह से कंपेयर करके यहां पर चलिएगा। अब मान लीजिए यहां पर किसी व्यक्ति ने बाई कर ली, लेकिन उसे कंफर्म ये नहीं पता कि इसके बाद में एक और डिप मार्केट में आएगा या नहीं आएगा, और किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को यहां पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए ऑटो इन्वेस्ट। अगर आपने यहां अपनी बाइंग बनाई होती तो इस डंप को देखने के बाद में आप घबरा जाते। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में सभी को ये चिंता रहती है कि हम यहां पर बाई इन द डिप, यानी कि डिप में अगर हम यहां पर बाई करें या फिर डीसीए करें, यानी डॉलर कॉस्ट एवरेज करें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट तक देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप यहां पर इस मार्केट में इस बुल रन का बेहतरीन दोस्तों लाभ उठा सकते हैं। लास्ट तक हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो स्टार्टिंग में एक बार में ना समझ में आए, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का यहां पर रहने वाला है। दोस्तों ये चार्ट मैंने आप सभी के सामने ओपन किया हुआ है, वीकली चार्ट है, और इसमें यहां पर आप देखिएगा जो पॉइंट्स मैं आप सभी को यहां पर बताने वाला हूं कि ये जो पॉइंट है यहां पर, मैं 2020 से पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि 2020 और 2024 को आप एक ही तरह से कंपेयर करके यहां पर चलिएगा, क्योंकि यहां पर बुल मार्केट का आगाज हो चुका है यहां पर 2024 में। जब 2020 की बात आती थी तो मोस्टली लोगों को यही परेशानी रहती थी कि भाई हम यहां पर बिटकॉइन को या किसी भी ऑल्ट कॉइन को कहां पर बाय करें। मैं बिटकॉइन का चार्ट यहां पर ओपन करके आप सभी को वो चीज समझाने वाला हूं कि किस स्ट्रेटेजी को आप यहां पर फॉलो करके अच्छी खासी अपनी जो बाइंग है उसे यहां पर आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद में डाउनफॉल यहां पर हमें देखने को मिला, क्योंकि ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और एक कैंडल यहां पर एक पूरे वीक का दोस्तों यहां पर आपको दिखाने वाली है। अब मान लीजिए यहां पर किसी व्यक्ति ने बाई कर ली, लेकिन उसे कंफर्म ये नहीं पता कि इसके बाद में एक और डिप मार्केट में आएगा या नहीं आएगा। अब इसके बाद में दोस्तों फिर दोबारा से एक डिप और देखने को मिला, जो कि यहां पर बहुत मेजर डिप था और बिटकॉइन ने वहां पर काफी डाउनफॉल वहां पर लोगों को दिखाया था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि भाई इसके बाद में और एक डिप आएगा, तो किसी को भी कोई कंफर्मेशन वहां पर नहीं होती है। और मोस्टली लोग जब बिटकॉइन डाउनफॉल में जाता है 10%, 20%, 25%, यानी कि अगर आपको मेजर डिप देखने को मिलता है तो उसके बाद में घबरा जाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों बाइंग के लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पता होती कि किस तरह से हमें यहां पर अपनी बाइंग करनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर इस वीडियो में कि किस तरह से यहां पर इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप अपनी जो बाइंग है उसे यहां पर आप अच्छा खासा बना सकते हैं। अब देखिए दो केस होते हैं यहां पर। केस नंबर 1, यहां पर आप सभी को पता है कि भाई या तो डिप आ ही जाएगा या तो डिप आएगा। दूसरा केस है यहां पर भाई डिप नहीं आएगा। दो केस है यहां पर। अब या तो डिप आएगा या फिर डिप नहीं आएगा, दोनों में से आपको ये कंफर्म कौन करेगा? कोई आपको बताने वाला तो ऐसा है नहीं। किसी को वीडियो को देख करके आप ये सोचें कि भाई हमें अपनी बाइंग यहां से बना देनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आप सभी के दिमाग में और हर किसी के दिमाग में वहां पर चलती रहती हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहां पर जो मोस्टली लोग और जो भी यहां पर ट्रेडिंग करते हैं वो सभी यही कहते हैं कि भाई या तो आप यहां पर डीसीए कर लीजिए, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज। आप यहां पर अपनी बाइंग है उसे आप कंटिन्यू यहां पर बना करके रखिए, जिसमें कि आपका जो डॉलर है उसका कॉस्ट का एवरेज आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपने बिटकॉइन को $20,000 पर भी खरीदा है, बिटकॉइन को आपने $40,000 पर भी खरीदा है, बिटकॉइन को आपने $60,000 पर भी खरीदा है, तो वो एक डीसीए हो जाती है कि यानी आप मार्केट में कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। यहां पर इस वीडियो में मैं बताने वाला भी हूं कि किस तरह से आप जो डीसीए कर सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा ऑप्शन आप यहां पर आता है कि बाई द डिप, यानी कि जब आपको मार्केट में एक डिप यहां पर देखने को मिले तो उसमें यहां पर आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। अब यहां पर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, यानी कि जो इसमें कमियां हैं वो क्या है और क्या इसमें अच्छाइयां हैं, तो दोनों के अंदर एक कमी है और एक अच्छाई भी है। दोनों एक दूसरे के संपूरक आप कह सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट हैं। यहां पर किस तरह से डीसीए अगर आप दोस्तों यहां पर करेंगे तो इसकी अच्छाई ये है, यू डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर वहां पर मार्केट में आपको बुल रन भी देखने को मिल रहा है, मार्केट में अभी फिलहाल के समय की बात करें तो $73,000 पर यहां पर चल रही है, तो दोस्तों आपका डीसीए अगर आप करेंगे तो डेली टारगेट ये रहेगा कि भाई मुझे आज $1 का, फॉर एग्जांपल मुझे आप $10 का यहां पर आज डेली बाइंग करना है, कल भी $10 का बाइंग करना है, चाहे बिटकॉइन यहां से $73,000 से 75 चला जाए, 80 चला जाए, या फिर 65 चला जाए, 60 चला जाए, या फिर 55 चला जाए, यानी कि आप जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप डॉलर कॉस्ट एवरेज वहां पर कर रहे हैं। यानी कि डेली अपना जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है कि भाई मुझे इतना इन्वेस्टमेंट यहां पर करना है और इतने दिनों तक कंटिन्यू करना है, चाहे मार्केट अप जाए या मार्केट वहां पर डाउन जाए, तो ये हुआ डीसीए का
प्रो, यानी कि इसमें ये अच्छाई है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाय द डिप, इसमें क्या अच्छाई है। इसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। किस वजह से बनेगा, मान लीजिए बिटकॉइन में 20%, 25%, 30% का डंप देखने को मिला, आपने वहां पर अपनी बाइंग लगा दी। बाइंग लगाने के बाद में बिटकॉइन ऐसा तो है नहीं भाई एट द एंड जाना ऊपर ही है, एट द एंड जाना ऊपर ही है, ये आप सभी को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लेना है। अब जब यहां पर 20-25% बिटकॉइन डाउन में गया, वहां पर अपनी जो भी बाइंग आपने बनानी थी 10,000 की, 20,000 या 50,000 की, तो आपने वहां पर जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो वहां पर कर दिया और उसे वहां से खरीद लिया। ये हुआ बाय द डिप। अब दोस्तों फिर हम बात करते हैं कि भाई डीसीए की जो कमी है वो क्या है। डीसीए में लेस प्रॉफिट है, यानी कि जब वहां पर आपको एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर या किसी और कॉइन के अंदर, तो आप वहां पर अपनी बाइंग नहीं बना रहे हैं, यानी कि जो एवरेज आपने पहले सोचा हुआ है उसी तरह से आप अपना जो बाइंग है वो इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये इसमें एक कमी है। मान लीजिए 20% आपने किसी भी बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन के अंदर या फिर आपने यहां पर बिटकॉइन के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, तो आप अपना सारा पैसा उसमें नहीं लगा रहे हैं। आपने जो अपॉर्चुनिटी पहले सोच रखी है कि भाई इसी तरह से मुझे पर डे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसी तरह से फिर आपका जो डॉलर की कॉस्ट है उसका एवरेज वहां पर निकल करके आपके पास में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों बाय द डिप, इसमें क्या कमी है दोस्तों, यहां पर जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो यहां पर आपसे छूट जाएगी। तो ये दोनों में कुछ अच्छाइयां हैं, दोनों में कुछ बुराइयां आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं डीसीए प्लस बाय द डिप। यहां पर मेरी क्या स्ट्रेटेजी है और किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को यहां पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी यहां पर ना ही अपॉर्चुनिटी छूटेगी और ना ही आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होने से कोई रोक पाएगा। तो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से वहां पर आप सभी के लिए ऑटोमेटिकली जो बोट है वो अवेलेबल रहती है और कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बाइनेंस का इंटरफेस मैंने यहां पर आप सभी के सामने ओपन किया हुआ है। ये बाइनेंस, बायबिट और तमाम जो लीडिंग एक्सचेंजेस हैं सभी पर दोस्तों यहां पर ऑटो बॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपको जाना है ट्रेड ऑप्शन में। ट्रेड में जाने के बाद में यहां पर आपको ट्रेडिंग बोट्स देखने को मिलती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा ये मैंने पैनल पर यहां पर ये चीज ओपन कर रखी है, अदरवाइज मैं आपको मोबाइल में ओपन करके दिखाता तो वहां पर इजीली आप उस चीज को और बेहतर समझ पाते। तो मैं आपको पैनल पर, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा बड़ा इसमें देखने को मिलेगा और इजी वो उससे समझ भी जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने ये कहा कि भाई यहां पर इसी तरह से वीडियो बनाई जाएगी। अब दोस्तों यहां पर जब हम नीचे चलेंगे उसमें आपको ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए ऑटो इन्वेस्ट, इस पर यहां पर आपको क्लिक कर देना। अब ऑटो इन्वेस्ट के बाद में मैं आप सभी को एक दो फीचर है वो मेन जब आप मोबाइल में या लैपटॉप में लॉगिन करेंगे तो वहां पर इजीली समझ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहां पर फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अब इसके बाद में जब आप नीचे चलेंगे तो यहां पर ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको कौन सा कॉइन सर्च करना है। तो यहां पर सर्च कॉइन का ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए मुझे यहां पर इथेरियम में अपनी जो बाइंग है वो करनी है। आप किसी भी कॉइन में कर सकते हैं, आप चाहे बिटकॉइन में करें, चाहे आप रिपल में करें या किसी भी कॉइन में अगर आप चाहें तो उसमें आप अपना यहां पर बाइंग बना सकते हैं। तो ये सर्च ऑप्शन में जाकर के आपको अपना जो सर्च है वो कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिखना क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आप देख लीजिए यहां पर इथेरियम 717% और 5 ईयर का अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो इस तरह से दिखाएगा। 3 ईयर का अगर आप चाहें 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 7 डे, आप यहां पर हर घंटे अगर चाहें तो हर घंटे का इसमें जो अपना ऑटो इन्वेस्टमेंट है, यानी वो बोट के थ्रू ऑटोमेटिकली अगर इथेरियम का जो रेट है वो कुछ भी रहे, लेकिन अगर आप हर घंटे का सिलेक्ट कर देंगे तो उसी हिसाब से वो आपकी कंटिन्यू बाइंग करता रहेगा। आपके जो वॉलेट है उसके अंदर बस फंड होना चाहिए, ये इसमें क्राइटेरिया है, फंड होना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली फिर आपका हर घंटे, अगर आप आवरली करेंगे तो हर घंटे, पर डे करेंगे तो पर डे, वीकली करेंगे तो वीकली, तो वो सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। तो इसके बाद में क्रिएट प्लान, ये क्रिएट ए प्लान, यहां पर जब आप जाएंगे जो चीज मैंने आप सभी को बताई है वो सारे ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे लॉगिन करने के बाद। तो ये यहां पर आप ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि यहां पर अगर आपको अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज यूज करना है तो आपको कहां से करना है वो मैंने आप सभी को बता दिया। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको लेकर के चलता हूं चार्ट्स के ऊपर कि भाई यहां पर ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन आप सभी के लिए ये एक ऐसी लाइन है जो कि यहां पर आप सभी को बताएगी चाहे बिटकॉइन का रेट ऊपर जा रहा है या बिटकॉइन का रेट नीचे जा रहा है, तो ये लाइन आप सभी को ये सिंबल, ये सिग्नल दे देगी कि भाई यहां पर जो आपका बाइंग प्राइस है वो बहुत अच्छा है। हो सकता है कि इसके बाद में जो प्राइस है, देखिए अब यहां पर मान लीजिए एक डंप आया, डंप के बाद में आपको ये नहीं पता कि इसके बाद में एक और डंप आएगा और वो भी मेजर डंप था क्योंकि ये वीकली कैंडल है। अगर मैं आपको डेली कैंडल ओपन करके दिखाऊं तो वो आपको और ज्यादा बड़ा ये डंप दिखाई देगा। अब यहां इसके बाद में एक और मेजर डंप यहां पर देखने को मिला। अगर आपने यहां अपनी बाइंग बनाई होती तो इस डंप को देखने के बाद में आप घबरा जाते कि भाई हमारा तो अब कुछ नहीं होगा, इतना हमें लॉस हो गया।
लेकिन आपको नहीं पता कि इसके बाद में कंटिन्यू एक ऐसा बुल रन आएगा जहां पर आपको दिख रहे होंगे कि इतना जबरदस्त मैसिव बुल रन यहां पर आपको देखने को मिला है। अब ये आपके ऊपर है और उसे आप कैसे जज कर सकते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ब्लू लाइन, ये आपको बताएगी कि यहां पर जो आपकी बाइंग बनी है वो काफी अच्छी बन चुकी है। अब इस ब्लू लाइन से ऊपर मान लीजिए यहां पर आपने बाइंग कर ली, ये जो लाइन, ये जो चार्ट में आपको बार दिख रहे हैं, मान लीजिए इस पोजीशन पर यहां पर आपने 2019 के बाद में जब यहां पर बियर मार्केट चल रही थी आपने अपनी बाइंग को बनाई हुई है। अब दोस्तों यहां पर इसके बाद में चाहे रेट ऊपर चला जाए चाहे रेट नीचे चला जाए, लेकिन ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपका मूविंग एवरेज है, यानी कि आपकी जो प्राइस है उसे आप ये एवरेज आउट करके यहां से मार्केट से एट द एंड 2025 में अपना जो बिटकॉइन है चाहे इथेरियम है, अपना यूएसडीटी को आप यहां पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में आप सभी को मैं समझा दूं कि इस लाइन से 30% अगर आपको यहां पर बिटकॉइन या इथेरियम जिस भी ऑल्ट कॉइन में आपने 200 मूविंग एवरेज लगाया है तो उसके बाद में अगर ये 30% डाउन आपको देखने को मिलता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक सिनेरियो अगर ऐसा बनता है कि जहां पर आपको इस लाइन से डाउनफॉल में यहां पर बीटीसी या इथेरियम या जिस भी ऑल्ट कॉइन का प्राइस 30% आपको डाउनफॉल में देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो चार्ट है, ये जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज, ये आपका जो प्राइस है बीटीसी का उसे डेली एवरेज आउट करता रहेगा। तो दोस्तों आप 200 मूविंग एवरेज का यूज करके आप अपना बीटीसी, इथेरियम या जो भी पोर्टफोलियो आपने यहां पर बनाया हुआ है उसे आप यहां पर कैपिटलाइज कर सकते हैं इस बुल मार्केट में। लेकिन यहां पर आप सभी को हमेशा ये डर रहता है और नॉर्मल ट्रेडर को हमेशा ये ही डर रहेगा कि भाई बिटकॉइन जैसे आज $73,000 चल रहा है, अब बिटकॉइन यहां से चला जाए $90,000 तो मान लीजिए आप ये सोच के बैठे कि यहां से बिटकॉइन अगर हमें मिले $60,000 तो तब हम यहां पर अपनी बाइंग बनाएंगे। अगर बिटकॉइन यहां पर $60,000 चला भी जाता तो तब भी आपके मन में ये सवाल रहता कि यार अभी नहीं, हो सकता है कि इससे बड़ा एक और मेजर डंप हमें देखने को मिले। तो ये हमेशा घबराहट लोगों के मन में रहती है और जिस वजह से वो अपनी पोजीशन यहां पर नहीं बना पाते। तो इसी वजह से आज से ही आप अपनी यहां पर बाइंग बनाना स्टार्ट कर दीजिए और ये 200 मूविंग एवरेज इसका आप यूज करके आप अपना जो प्राइस है आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आपको ये खुद अंदाजा लग जाएगा कि जो स्ट्रेटेजी हमने यहां पर यूज करी है आने वाले 6 महीने के लिए या आने वाले 1 साल के लिए, तो आपका जो प्राइस है वो आपका कितना जबरदस्त प्राइस ओवरऑल यहां पर मार्केट में निकल करके आता है। तो भाई वीडियो को आप यहां पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को देखने को मिलती रहती है, क्योंकि यहां पर डॉलर कॉस्ट एवरेज और बाय द डिप इस 200 मूविंग एवरेज के अलावा आपको यहां पर कोई करके नहीं दे सकता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आप यहां पर मेजर डंप का सिग्नल आप ढूंढते रह जाएंगे कि हाँ कि भाई इसके बाद में मेजर डंप आएगा, लेकिन कुछ नहीं पता कि उसके बाद में एक और मेजर डंप आपको देखने को मिले, आप फिर फंस जाएंगे, 30% का लॉस करके आप ये बैठे रहेंगे डर के मारे। ऐसा बहुत बार बहुत लोगों ने किया है कि वो अपना जितना भी पोर्टफोलियो उन्होंने अगर 1 लाख रुपए का यहां पर इस मार्केट क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, अगर 30% 50% का वहां पर डंप देखने को मिला, क्योंकि हुआ है उससे पहले बीटीसी ने इससे पहले $69,000 का मेजर पंप लगाया था 2020-21 के मार्केट में, लेकिन उसके बाद में आप सभी को पता है कि $67,000 से बिटकॉइन यहां पर $15,000-16,000 तक गया। तो आप समझिए कि कितना कितना पोर्टफोलियो वहां पर डाउन हो चुका था और बहुत लोग ऐसे थे कि जो इन्वेस्टमेंट करके वो उसे सेल आउट करके भाग गए बीच में। अगर बिटकॉइन 67,000 से $50,000 आया, फिर 50 से 40 आया, 30 आया, 25 आया, तो बहुत लोग मार्केट से वहां पर निकल करके भाग गए और अपना लॉस करके एट द एंड यहां से निकले। फिर उन्हें एंड में यही लगता था कि मार्केट ये बहुत खराब है। हालांकि देखो मार्केट यहां पर बीटीसी बहुत वॉलेटाइल है, ये चीज आपको जरूर समझनी होगी। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन समझाने का मतलब इतना है कि भाई ये चीजें जो इस वीडियो में जो मैंने आप सभी को समझाई हैं, जो बताई हैं, वो आपको यहां पर खुद प्लान करनी है। मैंने आप सभी को सिंपल भाषा में इसी वजह से समझाया है। हो सकता है कि बहुत से लोग को ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा से आप जाइए और शुरू से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पर क्या किस बात के ऊपर ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया है और आपको अपना प्राइस एवरेज आउट करने के लिए किस चीज का यहां पर आपको यूज करना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।